भाइयों तथा बहनों, आज हम डिस्कस करने वाला है अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए तीन सबसे ज़रूरी स्किल्स क्या होती है। और मज़े की बात यह है कि इन तीन स्किल्स में ना तो आता है पाइथन, ना आता है पांडाज एसक्यूएल और नहीं तो मशीन लर्निंग। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है क्या, हम जानते हैं इस वीडियो में। डेटा साइंस स्किल्स को मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो होती है टूल स्किल्स, जिसमें पाइथन, आर, मशीन लर्निंग, पांडास ये सब आता है। ये सारे टूल है जो डेटा साइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और दूसरी होती है कोर स्किल्स। तो ये जो तीन स्किल्स की मैं बात करने वाला हूँ वो तीनों कोर स्किल्स है। और उसमें सबसे पहला है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। आपको मान लो किसी कंपनी ने हायर किया, उसके कंपनी के सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं और आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट फाइंड करना है कि भैया सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, कंपनी की ठुकी हुई है अभी, तो हम क्या करें कंपनी के सेल्स बढ़ाने के लिए। अब एज ए डेटा साइंटिस्ट आप आते हो कंपनी में, चलो एक MySQL का डेटाबेस है, उस पर आप क्वेरी डालते हो, कुछ एनालिसिस करते हो, लेकिन जो आपका एसक्यूएल का नॉलेज है, पाइथन का नॉलेज है, वो तो टूल स्किल्स है। लेकिन आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, डोमेन नॉलेज होना चाहिए। अगर आप रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हो तो अगर रिटेल सेक्टर का आपको डोमेन नॉलेज है, जैसे आपकी कंपनी जिसका सेल्स डिक्लाइन हो रहा है वो क्लोथिंग स्टोर है और बहुत सारे फैक्टर की वजह से अमेजोन अभी आ गया है, उन सब फैक्टर की वजह से उस क्लोथिंग स्टोर के सेल्स काफ़ी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो आपको जनरल क्लोथिंग मार्केट का आइडिया होना चाहिए यार। आप यंग हो, मतलब कपड़े पहनते हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है अमेजोन वगैरह, उससे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होना चाहिए वो सब पता होना चाहिए। तो डोमेन नॉलेज कैसे आता है? डोमेन नॉलेज दो तरीके से आता है। एक तो आप डिग्री ले लो, ठीक है, आपको फाइनेंस के फील्ड में डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फाइनेंस की कोई डिग्री ले लो। या दूसरा तरीका ये होता है डिग्री के अलावा कि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके काम करो, उसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करो, उस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके साथ आप बहुत सारी डिस्कशन करो, बातें करो, उनके पेन समझो यार। तो आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है और लोगों के पेन क्या है और पेन सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये करने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका डोमेन नॉलेज और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगी। और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के साथ साथ ही आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनोगे, क्योंकि आप राइट सेट ऑफ टूल्स यूज़ करोगे वो पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कंपनी के क्लोथिंग स्टोर के सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं और उसका सॉल्यूशन है कोई एक नॉर्थ इंडियन रीजन में, जैसे आपका एक एरिया है वहाँ पे एक कोई कॉम्पिटिटर आया है, उसकी वजह से सेल्स डिक्लाइन हो रहा है। तो मे बी आप उस कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग को स्टडी करके एक हैवी डिस्काउंट ऑफर करो। मे बी सॉल्यूशन बहुत इजी है, मे बी आपको मशीन लर्निंग यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको अगर अच्छी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप, वो बोलते हैं ना, किसी को अगर हैमर यूज़ करना आता है ना, सिर्फ हैमर, दूसरा कुछ यूज़ नहीं करना आता, तो उसको सारे प्रॉब्लम नेल जैसा ही दिखता है। तो मार ठोक के वो हैमर ही यूज़ करता है। तो आप मार ठोक के मशीन लर्निंग यूज़ करोगे तो भैया काम नहीं बनेगा, आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। दूसरी स्किल है एनालिटिकल माइंडसेट। आपका जो दिमाग है ना वो एनालिटिकल होना चाहिए कि भैया ये मेरा प्रॉब्लम है, ओके ये प्रॉब्लम है और मेरे पास ये सारे टूल हैं। जैसे आपके पास टूल बॉक्स है जिसमें पाना, पकड़, नेल, हथौड़ी सब कुछ है। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से टूल आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये इश्यू है, उसके लिए ये टूल यूज़ होना चाहिए। अगर किसी इश्यू को सॉल्व करने में आपको डैशबोर्ड बिल्ड करना है तो उसमें अगर पावर BI का डैशबोर्ड बना लोगे तो चलेगा और अच्छे से बन जाएगा। लेकिन अगर आपको वो नॉलेज ही नहीं है और आप फोकट में MySQL में माथा मार रहे हो या तो फिर आप पाइथन में क्वेरीज लिख रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम के लिए ये टूल यूज़ करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए किसी ने कोर्स लिया अभी तक, राइट, उसके बारे में सोचा। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग डायमेंशंस से सोचना, क्रिटिकली उसको थिंक करना और उसका सॉल्यूशन बिल्ड करना। तो एज ए स्टूडेंट इन डेटा साइंस हमें अपना
बहुत सारा टाइम ये 3 स्किल्स जो मैं बताने वाला हूँ, ये दूसरी स्किल थी एनालिटिकल थिंकिंग, उसमें स्पेंड करना चाहिए। तीसरी स्किल होती है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप अगर डेटा साइंटिस्ट हो, आपने कुछ रिसर्च किया, अपना प्रोजेक्ट किया और आपको अपनी इनसाइट्स स्टेक होल्डर के साथ शेयर करनी है। इन द एंड डेटा साइंटिस्ट का रोल यह है कि उसने प्रॉब्लम लिया, उसने पावर बीआई, पाइथन, मशीन लर्निंग जो भी टूल यूज़ किए और एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अपने को सेल्स बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में, आसाम में फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट रन होना चाहिए। अगर वो इनसाइट आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट अगर नहीं कर पा रहे हो अपने स्टेक होल्डर के साथ, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप फेल हो गए, मतलब आप फेल हो गए एग्ज़ाम में। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और प्रेजेंटेशन स्किल्स में मैंने देखा है बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हैं लोग। केगल में जाके, पाइथन में जाकर कोड ठका ठक छापते रहेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में कौन सोचता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल टिप्स होती है यार, कि अपनी प्रेजेंटेशन में डार्क थीम यूज करो, ज़्यादा टेक्स्ट मत यूज करो, विजुअलाइजेशन यूज करो, वीडियो इमेजेस वगैरह यूज करो, एक स्टोरी बिल्ड करो, एब्स्ट्रैक्ट बातें करने के बजाय एक स्टोरी बिल्ड करो। ये सब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ही ईजी है लर्न करने के लिए। अगर ये सब आप सीख लेते हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और मज़े की बात यह है कि ये सब स्किल्स सीखने में बहुत इतना टाइम नहीं जाता है। जितना टाइम आप डीप लर्निंग में स्पेंड कर रहे हो, उतना आप अगर प्रेजेंटेशन में स्पेंड करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पे जो डेटा साइंटिस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स रहती है, उसका एक आर्टिकल आया था जिसमें ऐसा लिखा गया था, किसी प्रोमिनेंट डेटा साइंटिस्ट को पूछा कि भैया एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको क्या लगता है कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है, डीप लर्निंग मॉडल बिल्ड करना या तो फिर इफेक्टिव पावर पॉइंट स्लाइड बनाना। तो उस बंदे ने बोला इफेक्टिव पावर पॉइंट स्लाइड बनाना। ये डायग्राम आपको क्विक समरी दे रहा है। मैंने 3 कोर स्किल के बारे में बताया और उसके आजू बाजू में है टूल स्किल्स। तो एज ए डेटा साइंटिस्ट आप मेक श्योर करो, आपको करियर बनाना है डेटा साइंस में, तो ये 3 कोर स्किल पे फोकस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने सब्सक्राइबर को थैंक यू करना चाहूँगा। मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट रन किया था, सबको पूछा था कि आपको क्या लगता है कि ये स्किल्स, कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने अच्छे आंसर दिए थे। तो आई वांट टू थैंक एवरीवन। बसव दत्ता रॉय वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एनालिटिकल थिंकिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की बात की, और मैं उनसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।